कैसा ये इश्क है। रिद्धिमान गहरी सांस लेके बोला, मिस्टर अनुज, शायद अब आपको सब क्लियर हो गया होगा, है ना? इसलिए अब तुम यहां से जा सकते हो और मुझे मेरी बीवी के साथ अब कुछ टाइम स्पेंड करना है। रिद्धिमान की बात पे अनुज आराम से उठते हुए बोला, बिल्कुल मिस्टर ओबरॉय, आखिर में क्यों आपके और आपकी बीवी के बीच में आके कबाब में हड्डी बनूंगा? हाँ, लेकिन एक बात तो है, मुझे लगता है तुम्हें अपनी बीवी से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी मदद से खुश नहीं है। उसको मेरी हेल्प चाहिए। अनुज की बात सुनके रिद्धिमान आराम से बोला, ये हमारा पर्सनल मैटर है, अब तुम जा सकते हो। रिद्धिमान की बात पे अनुज बिना कुछ कहे चला गया था। वहीं दूसरी तरफ अलियाना अभी भी रिद्धिमान की गोद में थी। अलियाना गुस्से से बोली, छोड़ो मुझे, तुम क्यों समझ नहीं आता? तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया। रिद्धिमान, जाने दो मुझे। रिद्धिमान ने बिना कुछ कहर अलियाना को गोद में उठा लिया था और उसको लेके अपने रूम की तरफ चला गया था। अलियाना हाथ पैर मार रही थी, लेकिन रिद्धिमान पे कोई असर नहीं था। रिद्धिमान अलियाना को बिस्तर पे फेंकते हुए गुस्से से बोला, अलियाना ओबरॉय, अपने इस नन्हे से दिमाग में ये बात बैठा लो, मैं तुम्हें किसी आदमी के करीब नहीं होने दूंगा, भले वो कोई भी हो। आया समझ? उसकी बात सुनके अलियाना गुस्से से बोली, क्यों नहीं होने दोगे? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स हैं? अगर नहीं तो फिर क्यों तुम ये सब करते हो? क्यों तुम मुझे इतना ज्यादा परेशान करते हो? क्यों तुम्हें मेरे किसी और के करीब जाने से परेशानी है? मुझे मेरे सवालों के जवाब दो। रिद्धिमान, अलियाना की बात सुनके रिद्धिमान आराम से बोला, देखो अलियाना, मुझे बहस नहीं करनी, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहूंगा, तुम मुझे भड़काने की कोशिश मत करो। तुम इसको पॉसेसिवनेस मानो या फिर तुम इसको कुछ और मानो, लेकिन एक बात तो तय है, मैं तुम्हें खुद से दूर कहीं जाने नहीं दूंगा। अलियाना रिद्धिमान को हैरानी से देख रही थी। आखिर ये इंसान करना क्या चाह रहा था? ना तो उसको अलियाना से मोहब्बत थी, ना ही वो उसको पसंद करता था, फिर क्यों अपना हक जता रहा था? अलियाना यही सब सोच रही थी जब रिद्धिमान आराम से बोला, आज शाम एक जगह बिजनेस पार्टी है, जो वहां समीरा राठौर भी आने वाली है, अगर तुम चाहो तो चल सकती हो। अलियाना हैरानी से बोली, लेकिन मैं अगर वहां जाऊंगी तो समीरा मुझे पहचान लेगी और उसको शक हो जाएगा, और वैसे भी अभी मीडिया को भी नहीं पता। मैं जेल से बाहर हूं, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। उसकी बात सुनकर रिद्धिमान आराम से बोला, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम रात में तैयार रहना। इतना कह के रिद्धिमान अलियाना को छोड़कर चला गया था और अलियाना सोच रही थी अब उसको आगे क्या करना है। दूसरी तरफ सेरेन एक रेस्टोरेंट में आ गई थी, क्योंकि वो इस हालत में घर नहीं जाना चाहती थी। आज उसकी प्यारी बुआ ने उसको हर्ट करा था और वो ये बात कभी नहीं भूल सकती थी। यही सोच के सेरेन एक जगह आके बैठ गई थी। उसने कॉफी ऑर्डर कर दी थी और सामने देखने लगी थी, लेकिन सामने देख के उसका बचा हुआ दिल, जिसके शायद कुछ टुकड़े अभी बाकी थे, वो और ज्यादा बिखर गए थे, क्योंकि सामने ही उसका प्यारा पति अपनी गर्लफ्रेंड मलाइका के साथ हाथ में हाथ डाले बैठा था और बीच बीच में दोनों किस भी कर रहे थे। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर वो क्या करे, क्योंकि उसकी आंखें अचानक ही आंसुओं से भर गई थीं। सेरेन से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शायद समीरा का गुस्सा अब वो युवान पे निकालने वाली थी, और फिर यही सोच के वो गुस्से से उठ गई थी। उसने आसपास की परवाह नहीं करी थी और अगले ही पल वो युवान के सामने थी। इससे पहले मलाइका और युवान कुछ समझ पाते, सेरेन ने एक जोरदार थप्पड़ मलाइका को जड़ दिया था। अचानक ही सब लोगों की नजर उनके ऊपर चली गई थी। सब लोग सामने देख रहे थे। कुछ लोगों ने तो वीडियो बनाजी शुरू कर दी थी। आखिर इतने अमीर और बड़े परिवार का बेटा युवान ओबरॉय दो लड़कियां के बीच खड़ा था। अचानक से ही सेरेन जोर से चीखी थी, तुम्हें शर्म नहीं आती? दूसरे के पति के साथ घूमते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हें किसी शादीशुदा के साथ आशिकी लड़ाते हुए? अचानक से थप्पड़ पड़ने पे मलाइका का दिमाग खराब हो गया था और उसने बिना देर किए उल्टा थप्पड़ सेरेन को जड़ दिया था। सेरेन हैरान थी। मलाइका गुस्से से चीखी, तुम्हारी औकात नहीं है मुझ पे हाथ उठाने की, और दूसरे को दोष देने से पहले अपने प्यारे पति से बात करो, समझाओ उसको
क्योंकि मैं उसके साथ नहीं, वो मेरे साथ है। इसलिए अपने इस दिमाग को होश में लेके आओ, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी शादी किससे हो रही है? मलाइका की बात पे सेरेन गुस्से से उसकी तरफ गई ही थी, जब अचानक से युवान उसको धक्का देते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मलाइका को हाथ लगाने की? शायद तुम्हारा मन नहीं भरा, इसलिए तुम ये सब कर रही हो। पहले घर में और यहाँ पब्लिक में मेरी इंसल्ट कर रही हो। युवान के चीखने से सबका ध्यान उनकी तरफ आ गया था। तभी अचानक से सेरेन ने आगे बढ़ के युवान के कॉलर को पकड़ लिया था। सेरेन गुस्से से चीखी, तो बताओ, सबको दुनिया को बताओ, तुम मेरे पति हो, तुमसे मेरी शादी हुई है, बीवी हूं मैं तुम्हारी, डरते क्यों हो? तुम्हें डर क्यों लगता है? किस बात का डर लगता है तुम्हें? क्या तुम्हें ये डर लगता है कहीं ये दुनिया युवान की शादी की बात सुन के उससे दूरी ना बना ले? तुम्हारी घटिया गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के ना भाग जाएं? सेरेन बुरी तरह चिल्ला रही थी और उनको ना जाने कितने लोग देख रहे थे, क्योंकि रेस्टोरेंट में मीडिया भी आ गई थी। इससे पहले युवान कुछ कर पाता। अचानक ही सेरेन बेहोश हो गई थी और इससे पहले वो नीचे गिरती। युवान ने उसको पकड़ लिया था। मलाइका हैरानी से बोली, युवान, इसको मरने दो। तुम क्यों इस घटिया 2 कौड़ी की लड़की के लिए परेशान हो रहे हो? इसने तुम्हारी फिर से इंसल्ट करी है। मलाइका की बात पे युवान गुस्से से बोला, मलाइका, ये कोई 2 कौड़ी की लड़की नहीं है, ये सेरेन जिहान राठौर है, इसलिए अपनी बकवास बंद करो। युवान की बात सुन के अचानक ही सब हैरान रह गए थे। मलाइका खुद हैरान थी। वो धीरे से बोली, व्हाट? बिजनेसमैन और गैंगस्टर जिहान राठौर? ये कहते हुए उसके चेहरे पे पसीने की कुछ बूंदें थीं। तभी शायद सेरेन के अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था। उसके अंदर अपने बाप का खून दौड़ रहा था, जिसका नाम सुन के आज भी लोग कांपते थे। मलाइका धीरे से बोली, लेकिन तुम इसको, युवान ने हाथ उठा मलाइका को कुछ भी कहने से रोक दिया था। वो धीरे से बोला, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। इतना कह के उसने सेरेन को गोद में उठा लिया था। आखिरकार वो उसकी बीवी थी, तो अब उसको वो इस तरह छोड़ के नहीं जा सकता था, भले उसके अंदर कितनी नफरत क्यों ना हो। दूसरी तरफ समीरा राठौर मेंशन में बैठी हुई थी। उसके सामने वही आदमी था जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बैठा था। समीरा गहरी सांस लेकर बोली, मुझे ये समझ नहीं आता, अब तक रिद्धिमान ओबरॉय ने कुछ करा क्यों नहीं? क्योंकि वो तो अलियाना के पीछे पागल था, तो अपनी लवर को जेल में सड़ते हुए कैसे देख रहा है? उसकी बात सुन के वो आदमी ड्रिंक करते हुए बोला, रियली समीरा, क्या तुम खुश नहीं हो आदमी की बात पे? समीरा आराम से बोली, खुश तो मैं बहुत हूँ, पर मेरा दिल ये बात नहीं मान रहा। आखिर रिद्धिमान ओबरॉय शांत कैसे गई है? और अलियाना, आखिर उसने कोशिश नहीं को पुलिस स्टेशन से निकलने की? वो अब तक जेल में है। समीरा गुस्से से बोली, आई थिंक मुझे पुलिस स्टेशन जाके चेक करना चाहिए, कहीं ये लोग मेरे साथ खेल तो नहीं खेल रहे। समीरा की बात सुन के वो आदमी धीरे से बोला, तुम ज्यादा सोच रही हो समीरा। अगर वो बाहर निकलती तो अब तक मीडिया को ये पता चल चुका होता। और वैसे भी हम सब जानते हैं रिद्धिमान उस लड़की से कितनी नफरत करता है। उसकी कंपनी को काफी नुकसान पहुंचाया है उसने। इसलिए मुझे लगता है तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। इतना कह के उस आदमी ने समीरा को देखा था, लेकिन समीरा उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। समीरा उठते हुए बोली, मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन अपनी भतीजी से मिलने, तुम अपनी बकवास अपने पास रखो। इतना कह के समीरा चली गई थी और वो आदमी हैरान था। कुछ देर बाद समीरा की महंगी कार पुलिस स्टेशन में आके रुकी थी। वो गहरी सांस लेकर बोली, अभी पता चल जाएगा मेरी प्यारी भतीजी, मुझसे कोई खेल तो नहीं खेल रही। इतना कह के समीरा पुलिस स्टेशन के अंदर चली गई थी। सामने पुलिस ऑफिसर कोई फाइल पढ़ने में बिजी थे। उसको देख के धीरे से बोले, आप यहाँ? समीरा आराम से बोली, आपने तो मुझे मेरी भतीजी की कोई खबर नहीं दी, सोचा मैं ही पूछ लूं उससे। समीरा की बात पे पुलिस वाला धीरे बोला, अलियाना राठौर हमारे पास ही है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम उसको नहीं छोड़ रहे। ऑफिसर की बात पे समीरा कुर्सी पे फैलते हुए बोली, लेकिन मैं तो उससे मिलना चाहती हूँ। क्या है ना, मुझे देखना है। मेरी भतीजी ठीक है कि नहीं? समीरा की बात सुन के पुलिस ऑफिसर गहरी सांस लेने बोला, जाओ मैडम को अंदर छोड़ के आओ। पुलिस वाले के ऑन ऑर्डर पे 2 लेडी उसको अंदर ले गई थी और कुछ देर बाद समीरा जेल के सामने खड़ी थी। अंदर उसको हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी, जहां अलियाना का नाजुक शरीर नजर आ रहा था। सकोरा चिल्लाते हुए बोली, भतीजी कैसा लग रहा है?
जेल के अंदर? ठीक हो ना? उसकी बात सुन के अल्याना उठते हुए बोली, खुशी मनाओ, मैं अब तक बाहर नहीं हूं। समीरा राठौर, जिस दिन मैं बाहर आई तो सबसे पहले तुम्हें खत्म करूंगी। अल्याना की बात पे समीरा हंसते हुए बोली, अरे मैं तो डर गई, लेकिन मेरी प्यारी अल्याना, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम हमेशा इस जेल में रहोगी, मैं तुम्हें बाहर नहीं आने दूंगी। इतना कह के समीरा ने अल्याना की हरी आंखों में देखा था। तभी अचानक अल्याना के थोड़ा और करीब आ गई थी और इससे पहले अल्याना कुछ कह पाती, समीरा उसके हाथों में एक नुकीली चीज थमाते हुए बोली, ये लो, अभी भी मौका है, खुद को खत्म कर लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और तुम खुश रहेगी। हमेशा इतना कह के समीरा बुरी तरह हंसने लगी थी। वहीं अचानक से पकड़ने पे वो नुकीली चीज अल्याना के हाथ पे चुभ गई थी, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया था। कुछ देर बाद समीरा चली गई थी और उसके जाने के बाद अचानक ही जेल का दरवाजा खुला था और किसी ने अल्याना का हाथ अपने हाथों में ले लिया था। अल्याना ने जैसे ही नजर ऊपर उठाई, अचानक से उसकी आंखें रिद्धिमान की लाल आंखों से जा मिली थीं। रिद्धिमान अल्याना का हाथ पकड़ते हुए जल्दी से बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा? रिद्धिमान की बात पे अल्याना धीरे से बोली, इतनी गहरी चोट नहीं है। अल्याना की बात सुन के रिद्धिमान गुस्से से उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, और तुम्हारे पास क्या सबूत है? वो तुम्हें गहरी चोट नहीं दे सकती, वो तुम्हें मार भी सकती है। अल्याना, दिमाग कहाँ है तुम्हारा? क्या तुम इतनी कमजोर हो? तुम्हें वापस से उस पे वार करना चाहिए था। रिद्धिमान को गुस्से में देख अल्याना जल्दी से बोली, इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तुम परेशान मत हो। रिद्धिमान गुस्से से अल्याना के बालों को पकड़ते हुए बोला, एक्टिंग करने को कहा था, एक्टिंग को असल बनाने को नहीं। इतना कह के रिद्धिमान ने किसी को कॉल मिला दिया था और इससे पहले अल्याना कुछ समझ पाती, रिद्धिमान की अगली बात के उसके होश उड़ा दिए थे। रिद्धिमान कॉल पे बिना एक्सप्रेशन के बोला, अभी पुलिस स्टेशन से एक गाड़ी निकल रही है, उसमें समीरा राठौर है। उसका एक्सीडेंट इस ढंग से होना चाहिए जिससे किसी को उसको बॉडी भी ना मिले। इतना पहले रिद्धिमान ने कॉल काट दिया था। क्या सच में रिद्धिमान कराएगा समीरा का एक्सीडेंट? क्या सबको पता चल जाएगा? पता युवान और सेरेन की शादी का? रिद्धिमान की बात पे अल्याना हैरानी से बोली, क्या बोल रहे हो तुम रिद्धिमान? तुम ठीक भी हो? आई मीन, तुम्हें पता भी है? तुम क्या कह रहे हो? अभी कॉल करके बोलो ऐसा कुछ ना करे, मैं उसको इतनी आसान मौत नहीं देना चाहती। रिद्धिमान प्लीज। अल्याना की बात सुन के रिद्धिमान गुस्से से बोला, और वो औरत तुम्हें जो चोट देके गई है? अल्याना रिद्धिमान की आंखों में देखते हुए गहरी सांस लेके बोली, रिद्धिमान, वो मुझे चोट देके गई है या नहीं गई है, ये मेरी प्रॉब्लम है। तुम्हें क्यों मेरी इतनी फिक्र हो रही है? देखो प्लीज, मैंने जितना कहा वो सुनो। तुम अभी उसको मना करोगे और वैसे भी हमने सोचा हुआ है उसके साथ क्या करना है, तो तुम ये बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हो? अल्याना की बात सुन के रिद्धिमान धीरे से बोला, मुझे लगता है तुम्हें अपनी प्यारी बुआ पे कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। रिद्धिमान की बात पे अल्याना गुस्से से चीखी, बकवास बंद करो। अपनी इतना कह के वो आगे बढ़ गई थी और रिद्धिमान को ना चाहते हुए भी अपना फैसला बदलना पड़ा था। आखिर वो भी क्या करती, उसकी मजबूरी थी। उसको इतनी जिद्दी बीवी जो मिली थी, जो उसकी एक नहीं सुनती थी। कुछ देर बाद दोनों ऑफिसर के सामने थे। अल्याना गहरी सांस लेकर बोली, थैंक यू ऑफिसर, आपकी वजह से हम बच गए, वरना अगर समीरा राठौर को पता चलता मैं बाहर हूँ, वो एक नई चाल चलती। और हाँ, थैंक यू सो मच मेरी बात सुनने के लिए। अल्याना की बात पे ऑफिसर गहरी सांस लेकर बोले, आई नो तुमने कुछ गलत नहीं किया। अल्याना, अनुज से भी मेरी बात हुई, जितनी कोशिश मेरे से होगी मैं इतनी कोशिश करूंगा, तुम्हें बचाने के लिए बाकी उम्मीद करूंगा। तुम जल्दी ही समीरा राठौर को सजा दिलवाओगी, मैंने सब कुछ चेक करा है। अल्याना, समीरा राठौर पिछले 20 साल से अमेरिका में रह रही है। बिजनेस वाला दिमाग होने की वजह से वहां भी अच्छी खासी बिजनेस सेट अप किया हुआ था उसने। लेकिन समीरा राठौर पे ज्यादातर इल्जाम है, उसने काफी लोगों के पैसे खाए हैं। उसकी कंपनी में काफी लोगों ने पैसे लगाए थे जो उनको कभी वापस मिले ही नहीं। मुझे तभी पता लग गया था ये एक झूठी औरत है। अल्याना रिद्धिमान को देखते हुए धीरे से बोली, और ओबरॉय इंडस्ट्रीज की पर्सनल डिटेल्स कैसे लीक हुई, मुझे ये भी जानना है। ऑफिसर, मेरी पर्सनल असिस्टेंट संजना, आपको उस पे भी नजर रखनी है।
क्योंकि फिलहाल समीरा राठौर से पहले मुझे उसको एक्सपोज करना है। अलियाना की बात पे रिधिमाज बिल्कुल शांत करा था, क्योंकि अभी दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां दूर नहीं हुई थी, या शायद रिद्धिमान अभी ये गलतफहमी दूर नहीं करना चाहता था, इसलिए दोनों ही शांत खड़े थे। कुछ देर ऑफिसर से बात करने के बाद दोनों चले गए थे। दूसरी तरफ मुंबई के महंगे हॉस्पिटल में सेरेन का चेकअप चल रहा था। युवान बाहर बैठा था। ऐसा नहीं था, उसको सेरेन की फिक्र थी, लेकिन शायद फिक्र थी भी। वो खुद कंफ्यूज था। सेरेन ने इसको यूज करा था, जो रिश्ता सेरेन और उसके बीच में उस रात बना था, वो रिश्ता सच नहीं था, वो सिर्फ झूठ था। उस रात दोनों के जिस्म भले ही एक हुए हो, लेकिन दोनों के दिल अलग थे। दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। शायद सेरेन तो अब नफरत करती भी नहीं थी, लेकिन युवान, वो तो हद से ज्यादा नफरत करता था सेरेन से। लेकिन सेरेन को दर्द में देख के युवान को कुछ खास अच्छा नहीं लगता था। वो अपना दिल बहलाने के लिए नई नई लड़कियों के साथ होता था, लेकिन उसको कहीं सुकून नहीं मिल पाता था। अभी वो इन सोचों में गुम था जब अचानक ही डॉक्टर की आवाज उसके कानों में पड़ी थी। मुबारक हो मिस्टर ओब्रॉय, आप बाप बनने वाले हैं, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। अचानक डॉक्टर की बात से वो हैरान रह गया था। क्या बोल रही थी ये डॉक्टर? कौन प्रेग्नेंट था? सेरेन? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता था, और ऐसा क्यों नहीं हो सकता था? उस दिन वो नशे में था, उसने कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं करा था। सेरेन तो खुद अपने बचकानी हरकत में ये सब कर रही थी क्या सच में? युवान गहरी सांस लेकर बोला, देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी वाइफ कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? आई मीन, वो उसकी एज ही क्या है? अभी आप फिर से चेक करिए। युवान किसी पागल की तरह बोला तो डॉक्टर हैरान परेशान सी उसको देख रही थी। ऐसा आदमी उसने पहली बार देखा था जो अपनी ही बीवी की प्रेगनेंसी को झुठला रहा था। डॉक्टर धीरे से बोली, मिस्टर ओब्रॉय, मैं सब चेक करके बता रही हूँ, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, और उसमें इतना हैरानी की क्या बात है? वो एडल्ट है और कंसीव कर सकती है। आपके बीच में कोई ऐसा फिजिकल रिलेशन बना है जिसमें आप प्रोटेक्शन यूज नहीं कर पाए, या फिर आप अभी बेबी प्लेन नहीं कर रहे, तो कोई बात नहीं। अक्सर शादी के शुरुआती दिनों में ऐसा होता है, लेकिन आप तो मैच्योर है, आपको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए था। अगर आप अबॉर्शन चाहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन बेबीज तो ब्लेसिंग्स होते हैं। आई थिंक आपको सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। डॉक्टर को युवान की बातें समझ नहीं आ रही थी। क्या बोल रही थी वो? अभी वो कुछ और सोच पाता, तभी पीछे से आवाज गूंजी थी, हम अबॉर्शन चाहते हैं। ये सेरेन थी जिसने सब सुन लिया था, और उसके चेहरे के कोई भाव नहीं था। सेरेन की बात सुन के युवान, जो अब तक शांत खड़ा था, उसमें अंदर जैसे गुस्से की चिंगारी देहक उठी थी। वो डॉक्टर को एक्सक्यूज मी करते हुए सेरेन का हाथ पकड़ के गुस्से से उसको लेके वेटिंग एरिया की तरफ आ गया था। युवान गुस्से से उसको दीवार से लगाते हुए बोला, तुम्हें औरत होने पे शर्म नहीं आती? अचानक से युवान की बात से सेरेन धीरे से बोली, युवान। लेकिन युवान गुस्से से बोला, उस रात तुमने गलती करी थी, तुमने अपनी हवस मिटाई थी, तुमने मुझसे झूठ बोला था, सब कुछ तुमने करा था, और अब तुम सजा मेरे बच्चे को देना चाहती हो, जो मासूम इस दुनिया में आया भी नहीं। तुम उसको मार देना चाहती हो। युवान की बात सुन के सेरेन जल्दी से बोली, युवान ऐसा नहीं है, मैं बस तुम्हारे लिए ये सब बोल रही थी, क्योंकि तुम्हारी अब भी उम्र नहीं जिम्मेदारी उठाने की। सेरेन की बात सुन के युवान गुस्से से बोला, ओह रियली मिस सेरेन, आप इतनी अच्छी हैं, इतनी प्यारी हैं, तो फिर मेरे साथ रात गुजारते हुए तुम्हें ये ख्याल नहीं आया था? मेरे साथ ये सब करते हुए तुम्हें ख्याल नहीं आया था? अब तुम बच्चे से भाग रही हो। तुम्हें सिर्फ मेरे बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखना है, उसके बाद तुम यहाँ से दफा हो जाओगी। मैं खुद तुम्हें दफा करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम्हारी जैसी माँ मेरे बच्चे की परवरिश करे। युवान की बात पे सेरेन हैरानी से बोली, युवान क्या बोल रहे हो? लेकिन युवान में उसकी नहीं सुनी थी। वो उसको लेके फिर से डॉक्टर के पास आ गया था। युवान धीरे से बोला, डॉक्टर, हम ये प्रेगनेंसी चाहते हैं, और आपको जितना पैसा लेना है मैं उतना दूंगा, लेकिन मुझे मेरा बच्चा हेल्दी चाहिए। युवान की बात सुन के डॉक्टर मुस्कुरा के बोली, मिस्टर ओब्रॉय, बच्चा हेल्दी तो माँ की वजह से होता है। अगर माँ बिना कोई स्ट्रेस के रहेगी और अपने खाने पीने का ध्यान रखेगी तो आपका बच्चा बहुत अच्छा होगा। मैं मिसेज सेरेन का डाइट चार्ट बना देती हूँ और दवाइयाँ लिख देती हूँ। अभी ये अर्ली एज में है तो प्रेगनेंसी सही रहेगी, आप फिक्र मत करिए।
लेकिन हर महीने रूटीन चेकअप के लिए आते रहना। डॉक्टर की बात सुन के युवान ने सर हिला दिया और सेरेन शांत खड़ी थी। कुछ देर बाद ओब्रॉय मेंशन की तरफ बढ़ने लगे थे। अभी थोड़ी देर हुई थी जब युवान का फोन बजा था। सेरेन ये तिरछी नजरों से देखा तो मलाइका कॉल कर रही थी। युवान ने बिना कुछ कहे कॉल उठा लिया था। दूसरी तरफ से मलाइका एक्साइटेड होके बोली, आज रात का क्या प्लान है युवान बेबी? मेरे घर कोई नहीं है, आज रात तुम मेरे घर आ जाओ। मलाइका की बात सुन के युवान बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मलाइका मुझे आगे से कॉल मत करना, मैं बिजी हूँ। इतना कह के उसने कॉल काट दिया था। सेरेन हैरान थी। क्या सिर्फ एक मामूली सी प्रेगनेंसी का युवान पे इतना असर हुआ था? अचानक ही उसने अंदर खुशी छलक उठी थी। शायद उसके साथ ये प्रेगनेंसी कुछ अच्छा करे, शायद युवान को उससे प्यार हो जाए, कम से कम बच्चे के लिए ही सही। वो उससे प्यार करने लगे। यही सोच के सेरेन ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। युवान बहुत आराम से ड्राइव कर रहा था। वो इतनी आराम से ड्राइव कर रहा था जिससे सेरेन को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, वरना युवान की ड्राइविंग स्किल्स वो अच्छे से जानती थी। दूसरी तरफ अलियाना के सामने काफी सारी ड्रेसेस फैली हुई थी। वो धीरे से बोली, क्या पहनूं? रिद्धिमान जो कि रेडी था वो थोड़ा गुस्से से बोला, रियली अलियाना, मैं एकदम रेडी हूं और तुम एक ड्रेस सेलेक्ट नहीं कर पा रही? अलियाना रिद्धिमान को देखते हुए बोली, तो अगर तुम्हें जाना है तुम जा सकते हो, मैं तुम्हारी वजह से अपना दिमाग खराब क्यों करूंगी? और मैं कौन सा वहां की वीआईपी गेस्ट हूं? वो तो तुम हो ना, मिस्टर रिद्धिमान ओब्रॉय। मुझे तो वैसे भी छुप के रहना है। अलियाना की बात सुन के रिद्धिमान बिल्कुल उसके पीछे आके उसके कानों में अपनी गहरी सांसें छोड़ते हुए बोला, ऐसा तुम्हें लगता है और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं एक पल भी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगा। किसी साए की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम्हें परेशान होने ली जरूरत नहीं। रिद्धिमान की बात पे अलियाना आराम से बोली, यू नो रिद्धिमान, जब तुम मेरे साथ नहीं होते तब मुझे ज्यादा बेहतर फील होता है, इसलिए तुम तो रहने ही दो। इतना कह के अलियाना एक ड्रेस लेके वॉशरूम में घुस गई थी। वो एक गाउन था जो कि स्लीवलेस था। कुछ देर बाद अलियाना वापस आई तो रिद्धिमान हैरानी से उसको देख रहा था। उसकी गोरी लंबी गर्दन और खूबसूरत जिस्म ये गाउन में अच्छे से नजर आ रहा था। रिद्धिमान की आंखें अचानक डार्क हो गई थीं। वो अलियाना को घूरते हुए बोला, क्या तुम ये पहन के बाहर जाओगी? अलियाना खुद को देखते हुए बोली, कोई बुराई है इसमें? रिद्धिमान अचानक ही अलियाना की कमर को टाइट पकड़ के उसको खुद के करीब करते हुए बोला, तुम मेरे सामने बिना कपड़ों के भी घूमोगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाहर अगर तुम ऐसे जाओगी मुझे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। मिसेस ओब्रॉय में नहीं जानती, गंदी नजरें मेरी बीवी को देखें। रिद्धिमान की बात पे अलियाना ने हैरानी से उसको देखा था। रिद्धिमान ने सामने से एक व्हाइट ड्रेस उठाई थी और अलियाना को देते हुए बोला, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। रिद्धिमान की बात पे अलियाना बिना कुछ कहे ड्रेस लेके चली गई थी। ऐसा नहीं था उसको छोटे कपड़ों से दिक्कत थी। अगर कोई उसकी बीवी की तरफ आंख उठा के भी देखता तो वो उनकी आंखें नोचने की हिम्मत रखता था, लेकिन अब वो इतने लोगों में सबसे लड़ाई नहीं कर सकता था और उसको हरगिज बर्दाश्त नहीं था कोई अलियाना को ऐसे देखे। वो मर्दों की नजरें बहुत अच्छे से जानता था और उसकी बीवी तो खूबसूरती की मिसाल थी, तो वो अच्छे से जानता था लोग जरूर उसको हवस भरी नजरों से देखेंगे। इसलिए वो पार्टी में आए, सब लोगों का मर्डर नहीं करना चाहता था। कुछ देर बाद अलियाना व्हाइट ड्रेस में बाहर आई थी और जैसे ही रिद्धिमान ने उसको देखा था उसकी आंखें ठहर सी गई थी। सच में उसकी बीवी जीती जागती मिसाल थी। खूबसूरती की यही सोच के उसके कदम अलियाना की तरफ बढ़ने लगे थे। क्या ये प्रेगनेंसी लाएगी सेरेन और युवान को करीब? आखिर क्या होगा जब रिद्धिमान और अलियाना टकराएंगे पार्टी में समीरा से? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस अनवांटेड वाइफ। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।